और अब बात मौसम की। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू में ठंड के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। बर्फीली हवाओं से अचानक ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। सर्दी के चलते आज भी माउंट आबू का पारा माइनस में है। वाहनों पर इस समय बर्फ की परत जमी हुई है। कड़ाके की सर्दी के कारण घरों में लोग दुबके हुए हैं और यही हालात कुछ जोधपुर के भी हैं। आपको बता दें, जोधपुर में सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह से ठंडा है। शीतलहर ने शहर में धूजनी छुड़ा दी है लोगों की। न्यूनतम तापमान यहां पर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते जोधपुर में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के अंदर इस समय सर्दी का प्रकोप देखा जा सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, माउंट आबू की ये तस्वीर है, जहां पर वाहनों के ऊपर बर्फ जम चुकी है और यही हालात कई जिलों के इस समय राजस्थान के अंदर हैं। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी इस समय इसी तरीके का हालात और इसी तरह की सर्दी देखने को मिल रही है। 9 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान। धौलपुर, बूंदी, चूरू ये वो जिले हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान है। दौसा, जयपुर भी उसी श्रेणी में है, बीकानेर भी उसी श्रेणी में है, कोटा भी उसी श्रेणी में है। तो ज़्यादातर जो ज़िले हैं राजस्थान के इस समय ठंड की चपेट में है। ठंड का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं माउंट आबू से हमारे संवाददाता मगन और जोधपुर से गिरीश। गिरीश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जोधपुर में लगातार कड़ाके की सर्दी इस समय बनी हुई है। क्या पहले भी इस तरह की सर्दी देखने को मिलती थी जोधपुर में, या पहली बार जो लगातार 10 डिग्री से नीचे यहाँ पर तापमान बना हुआ है? किस तरह का नजारा इस समय जोधपुर में? जी देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर पिछले एक सप्ताह पहले जो पश्चिमी विक्षोभ हुआ था और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई थी, उसका असर जोधपुर में देखने को मिल रहा है। और जोधपुर की फिलहाल बात करें तो 9 डिग्री जो तापमान दर्ज हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम जरूर साफ है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, लेकिन जो ठंडी जो लहर है, ये जो रामकाल खंड के समय से जो पहाड़ है, इन पहाड़ों से टकराकर हवा और ठंडी हो जाती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जोधपुर में जो ठंड का असर है वो बरकरार है। जी, तो अभी अगर बात की जाए, क्योंकि ठंड का असर आप जो जोधपुर में बरकरार बता रहे हैं गिरीश, ऐसे में एक बड़ी परेशानी जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर है। तो क्या प्रशासन ने बढ़ती हुई सर्दी को देख के कोई निर्णय लिया इस विषय में? उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, संभागीय आयुक्त जो बीएल मेहरा साहब है, उन्होंने ये आदेश दे दिया जिलाधीश को कि अगर ठंड का कहर और अधिक बढ़ता है तो स्कूल का जो समय है उसमें बदलाव कर दिया जाए। फिलहाल जोधपुर में जो सुबह जो अधिक ठंडक रहती है, लेकिन 11 बजे बाद जो सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर धूप भी जो है वो करारी निकल गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि कुछ लोगों अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का तो जतन इन्होंने किया है, लेकिन जो तीखी धूप निकली है उसका भी जो असर है जो जोधपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये व्यस्त रहने वाली रोडें हैं वो भी अभी सूनी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जोधपुर में ठंड का असर है और जो बच्चों को लेकर जो आदेश है वो संभागीय आयुक्त लगातार जो शिक्षा अधिकारी है उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ज्यादा ठंड है तो समय में बदलाव कर दिया जाए। जी ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस परेशानी के बीच में एक धूप सही से निकल रही है, ये बड़ी राहत लोगों को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका फिर से रुख करूंगा गिरीश, लेकिन हमारे साथ फिलहाल माउंट आबू से मगन जुड़ गए हैं। मगन, माउंट आबू सबसे सर्द इसको जिला कह सकते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। हमारी पहले भी बात हुई थी, क्योंकि बड़ी परेशानी यहाँ पर बच्चों को लेकर है। जो सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय लिया? क्योंकि सर्दी अब बहुत लगातार तेज बनी हुई है, लगातार माइनस में या कहा जा सकता है शून्य पर इस समय माउंट आबू का पारा है।
जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर भारत में जो अब कड़ाके की सर्दी का एक बार फिर प्रकोप देखने को मिल रहा हुआ नजर आ रहा है और हिमाचल, कुल्लू मनाली और जो शिमला में यहाँ पर जो बर्फबारी है उसका सीधा असर राजस्थान के ठंडे इलाकों में भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ शीतलहर है। आज यहाँ पर बात करें माउंट आबू की, तो इस कड़ाके की ठंड के बीच जो शीतलहर है वो यहाँ पर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच आम जनजीवन पर जो है खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो तापमान भी है माइनस में दर्ज किया है। जिस तरह से सौरभ आपने कहा कि स्कूली बच्चे पर यहाँ पर जरूर यहाँ पर जो स्कूली बच्चे अब यहाँ पर घरों से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपने जिस तरह के कहा कि जिला प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन इन अन्य बालकों पर गंभीर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो स्कूली बच्चे हैं उनको इस कड़ाके की सर्दी के बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर यहाँ जो शीतलहर बर्फबारी है उससे यहाँ पर आम जीवन जो तो प्रभाव पड़ रहा है और बालकों पर यहाँ पर जिला प्रशासन को एक बार फिर चिंतन मंथन करना होगा। जी सौरभ। बिल्कुल, मगर जिला प्रशासन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर जरूर कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है जब छोटे बच्चे स्कूल के लिए इस कड़ाके की ठंड के बीच में निकलते हैं। मगन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में पर्यटन की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जाती है, और पर्यटकों को लेकर किस तरह का माहौल इस समय माउंट आबू में? जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दूं कि जिस तरह अगर माउंट आबू में जो सर्दियों के दिनों में ये अपनी अलग ही पहचान रखता है, तो यहाँ पर देश के कोने कोने से जो पर्यटक है माउंट आबू में घूमने का कुछ और ही आनंद लेने आते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। आज भी यहाँ पर कई इलाकों में बर्फ जमी है। इनको देखने के लिए पर्यटक काफी उत्साहित नजर आते हैं और वो बर्फ अपने हाथों में लेकर यहाँ पर कुछ अलग ही अपने आप को महसूस करते हैं और सुंदर जो दृश्य होते हैं वो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की फिजा है आने वाले पर्यटकों के लिए काफी यहाँ पर आनंदित महसूस करते होते हैं और अपनी जो खूबसूरत यादगार तस्वीरें पर्यटक अपने साथ सहयोगों में रखकर यहाँ पर यादगार तस्वीरें यहाँ पर अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो कहीं ना कहीं माउंट आबू में जो घूमने आने वाला पर्यटक होता है वो कहीं ना कहीं जरूर उत्साहित नजर आ रहा है इस मौसम, सर्द मौसम के बीच। जी सौरभ। मगर सर्दी तेज है, ऐसे में कोहरे के क्या कुछ हालात माउंट आबू में देखने को मिलते हैं? कोहरा किस तरह का है वहां पर, और अगर कोहरा ज्यादा है तो उसको लेकर किस तरीके की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का कोई अलर्ट हो, या फिर लोग किस तरह से अपने जीवन को उस समय जी पाते हैं, या किस तरह से सफर करना पड़ता है इस कोहरे के मद्देनजर? जी सौरभ, बिल्कुल आपने कहा कि जिस तरह से अगर यहाँ माउंट आबू की मौसम की बात की जाए तो इस साल में यहाँ सर्द के बीच में जो हर रोज जो है मौसम में बदलाव दिख रहा है, तापमान में भी उतार चढ़ाव बरकरार है। अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जो मौसम है आज का खुला है और धूप भी खिल चुकी है, लेकिन इस बार जो कोहरे की स्थिति है सामान्य नजर आई है। लेकिन अल सुबह यहाँ पर जो कोहरा है हल्का नजर आता है, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो कड़ाके की सर्दी के बीच तमाम व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की है। आने वाले जो पर्यटक है उनको भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर यहाँ प्रशासन की बात की जाए तो सौरभ, प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी सौरभ। जी मगन और गिरीश, आपसे जानना चाहूंगा क्या जोधपुर में किस तरह के हालात है, क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ी हुई है फिलहाल और आगे भी इस तरह का दौर जारी रहने वाला है। मौसम का भी अपडेट आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए सर, मौसम की बात करें तो मौसम का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री जोधपुर की जो सर्द हवा है उसके कारण कई बार और नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन जो दिन का जो तापमान है वो 15 डिग्री से ऊपर ही हमेशा दर्ज हुआ है। और अगर जिला प्रशासन की तरफ से अगर सर्दी को देखते हुए व्यवस्था की बात करें तो रैन बसेरों में यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और जोधपुर में उत्तर और दक्षिण 2 नगर निगम है और दोनों में 16-16 रैन बसेरे यहाँ पर स्थापित किए गए और वहाँ पर हर तरह की जो माकूल व्यवस्था है, चाहे कंबल को लेकर या बिस्तर को लेकर, वो हमेशा निरंतर जो रूप से है वो यहाँ पर सुचारू रूप से लागू कर दी गई है फिलहाल ठंड को देखते हुए। जी, तो कुल मिला के पूरे प्रदेश के अंदर सर्दी